हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शुरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स इन रितु में। तो भाई आज हमारा टॉपिक है विशेषण का। संज्ञा और सर्वनाम हम कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट समझाया है और क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आज हमारा विशेषण है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं ली तो प्लीज़ प्लेलिस्ट देख लेना। हिंदी की प्लेलिस्ट है, हिंदी कंप्लीट और एस्टेट जो प्रीवियस ईयर जो अपने पेपर है वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए विशेषण के बारे में हम बात करते हैं। तो थ्योरी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से थ्योरी आपको क्लियर होगी। पहले से ही हम क्वेश्चन करेंगे और उसके थ्रू हम थ्योरी करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। विशेषता में सिर्फ गुण नहीं होते, अच्छी बातें नहीं होती, बुरी भी होती है, दोनों ही ऐड होती हैं। इनके गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार, ये सारा कुछ जो बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। विशेषण के टाइप वैसे तो 3 प्रकार से हम विशेषण के टाइप करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से विशेषण के टाइप करते हैं। एक तो स्थान के आधार पर, एक तुलना या अवस्था के आधार पर, एक प्रयोग या अर्थ के आधार पर। लेकिन मेनली जो हमारे आते हैं ना, वो प्रयोग के आधार पर आते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ विशेषण का कि कैसे क्या है। तो जैसे कि 1 किलो चीनी लाओ, यहाँ एक लिखा हुआ है 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ। ठीक है, तो चीनी के बारे में बताया जा रहा है कि भी 1 किलो लेके आनी है। सफ़ेद गाय कम दूध देती है, तो सफ़ेद गाय, गाय कैसी है, सफ़ेद, और दूध कितना दे रही है, कम दे रही है। तो ये क्या है, विशेषताएं हैं। कुछ लोग, लोग क्या है, कुछ एक लोग हैं, तो लोगों की विशेषता है। तो कुछ लोग सो रहे हैं। तो ये चीज़ें यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम, ये शब्द क्या हो गया आपका, गाय क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गया, लोग क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, और इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ विशेषण के भेद 4 हैं। प्रयोग के आधार पे 4 भेद होते हैं, लेकिन एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ मैं आपको। स्थान के आधार पर विशेषण के ना 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक जो होता है उसको तो हम कहते हैं उद्देश्य, ओके, और एक होता है उसको हम कहते हैं विधेय। ये थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पूछ ले। तो उद्देश्य और विधेय होता है। तो यानी कि उद्देश्य हम उसको कहते हैं जिसके बारे में बात कही जाए, जैसे जिसके बारे में बात कही जा रही है वो तो होता है उद्देश्य। और जो कहा जाए, जो कहा जा रहा है वो होता है विधेय। ठीक है, इनके जिसके बारे में बात कही जाए वो तो होता है उद्देश्य, और जो बात हम कह रहे हैं वो होता है विधेय। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें, विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको 4 ही बताने हैं, यही पूछे जाएंगे आपसे, वो आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनाम विशेषण। ठीक है, गुणवाचक में सिर्फ गुण नहीं होते, सिर्फ विशेषता नहीं होती, सिर्फ अच्छी बात नहीं होती। गुणवाचक में आपका गुण, दोष सब कुछ होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं उसके, मतलब जो चीज़ जैसी बताई गई है वैसा ही पार्ट होता है। आपका गुण बोधक भी हो सकता है, रंग बोधक भी हो सकता है, दिशा बोधक भी हो सकता है, अवस्था बोधक, मतलब जिस चीज़ की जो विशेषता बताई गई है वैसा ही पार्ट हो जाता है। और परिमाणवाचक की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो निश्चित प्रमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित होता है ना। निश्चित आपको पता है कि जहाँ फिक्स कैटेगरी हो, जैसे 4 किलो चीनी, है ना। और जो अनिश्चित होता है उसमें क्या होता है कि किसी को कुछ दे दो, कोई आपसे मिलने आया है, तो मतलब अनिश्चित हो गया। ये मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि पेपर आपका नज़दीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है उसमें संख्या होती है, तो इजी है, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ समझाने वाली इसमें बात नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या की बात होती है हमारी, है ना, वो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मतलब संख्या कोई भी हो सकती है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। अब केले मापने तोलने वाली चीज़ है, बट हम गिन कर ही लेते हैं, मतलब दर्जनों में ही होते हैं। धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए, तो ये क्या है, संख्याएं हैं। संख्या में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। निश्चित संख्या कौन सी हो गई, जैसे कक्षा में 10 छात्र है, मेरे पास 2 कॉपियाँ हैं, मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे पास 10 भैंसें हैं, तो ये निश्चित हो गई। और अनिश्चित संख्या कौन सी होती है, कुछ लड़के, थोड़े से शहर, है ना, अधिक लड़के, 5-6 लोग, नहीं सॉरी 5-6 लोग नहीं, मतलब दर्शक, हजारों लोग, बहुत सारे लोग, तो ये अनिश्चित में आ जाता है।
उसके बाद है सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम का आपको पता है, सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पेन मेरा है, कोई व्यक्ति गा रहा है, मतलब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम यूज होता है ना, उस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको वैसे ही बता दी ताकि आप थोड़ी सी रिविजन हो जाए। मेन पॉइंट जो है हमारा वो ये है क्वेश्चन कि ग्रामीण और सामाजिक युवा, ये 3 शब्द हैं, ये क्या है? ग्रामीण, सामाजिक और युवा, ये 3 शब्द क्या है? तो ये तीनों ही शब्द जो हैं आपके वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, तीनों ही शब्द क्या है? विशेषण है। जो ग्रामीण शब्द है वो ग्राम से, गांव से बना है। सामाजिक जो है समाज से बना है। युवा, युवा। ठीक है, ये विशेषण है। आगे क्या है? वह बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वह बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? हाँ, एक पॉइंट और बता देती हूँ आपको। प्रविशेषण क्या होता है? जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, जैसे मैं लिखूं वह लड़का सुंदर है, तो ये सुंदर जो वर्ड हो गया वो तो हो गया कि विशेषण है। लेकिन मैं बोलूं कि वह लड़का बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत है ना, ये प्रविशेषण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो अगर ये लिखता कि वह सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तो ये सुंदर विशेषण हो जाता। लेकिन इसने लिखा है कि वह बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तो ये जो बड़ी है ना, ये बड़ी इसका प्रविशेषण है। बड़ी क्या है? प्रविशेषण है। इनके विशेषण की भी जो विशेषता बताई वो आपका प्रविशेषण होता है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि मनोरंजक शब्द है। मनोरंजक शब्द क्या है? मनोरंजक शब्द जो क्या है वो सीटेट में आया क्वेश्चन है। तो मनोरंजक शब्द जो है आपका विशेषण है। मनोरंजक शब्द क्या है? विशेषण है। आगे है किसान से बना किसानी शब्द है। किसान शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। किसानी क्या है? आपका विशेषण है। ठीक है, किसान संज्ञा शब्द है और किसानी आपका क्या है? विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी, पाप करना, पापी। तो मैंने आपको बताया था, मतलब जो विशेषण जो वाक्य में हमें किसी का गुण या दोष ये चीज़ें पता चले वो आपका गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, रंग, दशा, गंध, आकार, स्थान, अच्छाई, बुराई, स्वाद पता चले वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। पापी जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो यहाँ पर एक भलाई शब्द दिया हुआ है, उसके बाद है मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो विशेषण कौन सा शब्द है? तो मैं आपको बता दूं विशेषण कौन सा शब्द है। विशेषण शब्द कौन सा होता है? जो संज्ञा या संज्ञा से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है ये आपने बताना है। तो पहले मैं सबसे पहले अगर भलाई की मैं बात करूँ, यहाँ आपका भलाई है, तो भलाई शब्द जो है ना वो भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ा भी दी। तो भलाई जो है ना ये तो भाववाचक संज्ञा है, एक भावना है। उसके बाद है आपका मिठास। मिठास शब्द जो है वो भी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद है थोड़ा। तो थोड़ा जो है ना, ये थोड़ा आपका क्या है? विशेषण है। इनकी थोड़ी वस्तु, ज़्यादा वस्तु, थोड़ा दूध, कम दूध। तो थोड़ा जो है ना ये आपका विशेषण है। स्वयं, स्वयं आपका सर्वनाम है। स्वयं क्या है? सर्वनाम है। आगे क्या है? प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। मतलब प्रिय विशेषण के साथ कौन कौन से शब्द हैं जो यूज नहीं हो सकते? तो प्रिय विषय, हम बोलते हैं कि अपने प्रिय विषय पर कोई ऐसे लिखो। प्रिय विषय, प्रिय कवि भी हो सकता है, प्रिय मित्र भी हो सकता है, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होता। मतलब बैरी हो गया, बैरी मतलब शत्रु हो गया, दुश्मन हो गया, तो वो प्रिय कैसे हो गया? अगर प्रिय होता तो वो हमारा दुश्मन ही नहीं होता। यहाँ तो एक कॉमन सेंस है, तो इसलिए बैरी के साथ हम प्रिय नहीं लगा सकते। तो ये हमारा आंसर है। आगे क्या है? मुट्ठी भर अनाज डाल दो। मुट्ठी भर अनाज डाल दो। तो जो मुट्ठी भर शब्द है ये आपका अंडरलाइन है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। मुट्ठी भर में क्या कौन सा विशेषण है? तो मुट्ठी भर में आपका गुणवाचक तो नहीं है, क्योंकि गुण तो नहीं बता रहा। मुट्ठी भर अनाज मांग रहा है। संख्या भी नहीं है, क्योंकि मुट्ठी भर में तो कितना भी अनाज हो सकता है, किलो 2 किलो थोड़ी बोला इसने। सार्वनामिक भी नहीं है, क्योंकि सर्वनाम तो इसमें है ही नहीं। तो मुट्ठी भर आपका क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। कौन सा हो गया? परिमाणवाचक। ठीक है, 8 आम और ले आओ। रेखांकित जो शब्द है 8 आम जो है उस इसमें वाक्य की दृष्टि से कौन सा विशेषण है? तो 8 आम में कौन सा विशेषण है ये आपने बताना है। तो 8 आम में परिमाणवाचक, थोड़ा गलत लिखा गया, परिमाणवाचक तो नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स डिजिट है।
है ना। निश्चय परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिक्स संख्या दी हुई है कि 8, इसने दर्जन नहीं बोला, है ना। तो इसने बोला ना ही इसने किलो बोला, मापना तोलना नहीं बोला, इसने गिनकर बोला है कि 8 आम। अगर गिनी जा रही है ना संख्या, तो वो संख्यावाचक में आएगी। अगर मापा तोला जा रहा है तो वो परिमाणवाचक में आएगा। 8 आम, अगर किलो आम बोलता तो हम परिमाणवाचक में रखते, क्योंकि वहाँ मापने तोलने की बात है। लेकिन यहाँ 8 आम गिन के लाएगा, वो 8 आम ले आओ, तो इसलिए ये किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ना यही कंफ्यूज करती है, यही नहीं समझ में आती विशेषण में। और कोई विशेषण मुश्किल नहीं है। मुझे उससे दुगना वेतन मिलता है। वाक्य में गहरे शब्द में विशेषण कौन सा है, तो दुगना जो है वो आपका रेखांकित शब्द है, दुगना। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है ये आपने बताना है। तो इसमें आपका संख्यावाचक है। अब कुछ बोलेंगे कि भाई मतलब दुगना तो है, संख्या नहीं है, इसलिए परिमाण में आएगा। परिमाण नहीं, दुगना वेतन, वेतन गिना जाता है, सैलरी गिनी जाती है, पैसे गिने जाते हैं, इसलिए दुगना वेतन मिला तो मीन्स काउंट की गई है। तो इसलिए ये क्या किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा। पंजाबी भाषा में मिठास है। पंजाबी, ये पंजाबी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। तो गहरे शब्द में विशेषण है, पंजाबी में कौन सा विशेषण है ये आपने बताना है। तो यहाँ पंजाबी एक विशेषता है कि पंजाबी, पंजाब की भाषा है पंजाबी, तो ये एक गुण है, इसलिए ये आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है, मतलब कौन सा विशेषण है, कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण है। यह चंचल है, वह जाता है, इसने फल तोड़ डाले, यह लड़का चंचल है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनाम कौन से होते हैं, यह, वह, जो, तुम्हारा, मैं, तुम, आप, ये सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा से पहले आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और फिर वो अगर संज्ञा से पहले यूज़ किए हुए हैं तो वो आपको सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। देखो यह, अब आप कहोगे ये भी तो सर्वनाम है, मतलब इसमें भी तो यह लिखा है, इसमें भी तो वह लिखा है, इसमें भी तो इसने लिखा है। ठीक है, बट यहाँ बात क्या है, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जो संज्ञा से पहले आ रही हैं। लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है, लड़का से पहले यह आया है। अगर लड़का से पहले सर्वनाम आया है तो इट मीन्स वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यह लड़का, यह लड़का चंचल है। तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा होगा, ये वाला होगा, यह लड़का। सिंपली हमें ये नहीं कहता यह चंचल है, कौन, यह कौन, संज्ञा तो आई नहीं, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण ये वाला हो गया आपका। उसके बाद है पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो पहला है, ये जो गहरा शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है, यानी कि पहला सुख निरोगी काया। तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपने, फालतू का नहीं सोचना, सिंपली पहला एक संख्या है, पहला एक संख्या है, तो आपने इसका क्या करना है कि ये एक संख्यावाचक विशेषण है। फालतू का दिमाग दौड़ाना ही नहीं है कि भाई पहला सुख निरोगी काया कैसी बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये वो, इतना दिमाग नहीं लगाना। सिंपली लगाना है कि पहला है तो इट मीन्स संख्यावाचक है, बात खत्म। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो काला घोड़ा क्या है, काला घोड़ा में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि घोड़ा काला है, गुण है ये। पहला सुख संख्यावाचक है, अभी मैंने बताया, पहला सुख, पहला संख्यावाचक। कुछ दिन, कुछ दिन क्या है आपका, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ दिन, ये भी क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। वह पुस्तक, वह पुस्तक मतलब पुस्तक आपकी संज्ञा हो गई, वह आपका सर्वनाम हो गया। तो ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि वह पुस्तक, ये क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि आपका आंसर है। लास्ट है आपका बे, बे उपसर्ग जोड़कर संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। बे उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है ये आपने बताना है। वैसे तो सारे बे से बने हैं, लेकिन इसने बोला है बे उपसर्ग जोड़कर संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ बेकसूर, बेकसूर जो है ये आपका संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है और बे उपसर्ग इसमें जुड़ा है। कसूर जो शब्द है, कसूर जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आता है और भाववाचक संज्ञा में बे उपसर्ग जुड़ गया, ये बन गया आपका विशेषण। ठीक है, बाकी सारे संज्ञा में नहीं आते, इसलिए ये आपका वे उपसर्ग जुड़कर बना हुआ संज्ञा से निर्मित विशेषण है।
ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हो गए। थोड़ी बहुत मैंने आपको थ्योरी भी समझाई है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा भाई। बाकी आप खुद पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि विशेषण जो होते हैं स्थान के आधार पर भी टाइप होते हैं, इसके तुलना के आधार पर भी होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी होते हैं। बट पेपर में मोस्टली प्रयोग के आधार पर ही पूछ जाते हैं, मतलब नॉर्मली पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार है, तो आपने 4 ही बताने हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं क्या लेते हैं। तो क्लास को लाइक शेयर कर देना भैया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो थोड़ा तो सपोर्ट बनता है ना। क्योंकि इस वीडियो में ना एक भी लाइन ऐसी नहीं जो मैंने फालतू की बोली हो या टाइम वेस्ट किया हो। कुछ टाइम वेस्ट नहीं, और हर एक एक ऑप्शन आपको समझाया है। ऐसे ही नहीं है कि उन रटे रटाए लोगों की तरह कि हाँ क्वेश्चन कहीं से पढ़ लिए और कहीं से चिपका दिए और फिर फटाफट फटाफट मैं आपको बोल बोल के आंसर बता रही हूँ। एक एक चीज़ ऑथेंटिक बताई है भाई मैंने। सो प्लीज़